कुलदीप बिश्नोई ये कैसे मान बैठा कि भाई कि वो उदय भान से ज़्यादा काबिल है। उदय भान जब वो स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, जब एमएलए बन चुका था, क्योंकि भजनलाल जनता के आदमी थे, जनता के बीच में कनेक्टिविटी थी, उन्होंने डेवलपमेंट के काम भी किए। लेकिन ये तो बिल्कुल कतई फर्जी आदमी है। अभी आप कह सकते हैं कि भाई जो ना कि ये जो बाप दादा की बात को आगे बढ़ाए, उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाए, तो उसको सपूत कहते हैं। और इसको क्या कहना चाहिए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जो बयान दिया था वो आपने भी सुना था, क्योंकि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि पहले राहुल गांधी ने मुझे वादा किया था। तो आप क्या वजह मानते हैं कि नाराजगी थी या कोई और वजह से वो छोड़ के गए हैं? भी उदय भान और हुड्डा एक बहाना ही था। वो असल में तो ईडी और सीबीआई के भय से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ में मिलाया था। उनकी जो मानसिकता है वो दलित विरोधी है। उनको ऐसा लगा कि भाई ये एक दलित समाज से जुड़ा हुआ ये किस तरह से अध्यक्ष बन गया मेरे होते हुए। उदय भान जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला उपचुनाव है जो आपके नेतृत्व में हो रहा है। आखिर कितना मजबूत आप कांग्रेस को आदमपुर में देख पा रहे हैं? और जब जयप्रकाश बोलता है तो विधानसभा में सन्नाटा छा जाता है। उसको गंभीरता से लेते हैं। उसमें ये कुव्वत है कि वो आदमपुर की जनता की आवाज़ को उठा करके आदमपुर की जनता के हितों को सुरक्षित रख सकता है, यहाँ के लोगों के लिए काम कर सकता है। तो इसलिए हमने बहुत मजबूत आदमी आदमपुर में उतारा है। इस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी और आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, उसका बदला लेने के लिए जनता तैयार बैठी है। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी हमारे साथ है। उदय भान जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी उदय भान जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला उपचुनाव है जो आपके नेतृत्व में हो रहा है। आखिर कितना मजबूत आप कांग्रेस को आदमपुर में देख पा रहे हैं? लोगों में भारी जोश और उत्साह है। और जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी और आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया, उसका बदला लेने के लिए जनता तैयार बैठी है। 5 महीने मेरे अध्यक्ष का कार्यभार संभाले हुआ है और इस 5 महीने में लगभग 14 पूर्व विधायक और बहुत बड़ी संख्या में जो बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के, वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और बिल्कुल ये इस बात का प्रतीक है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी आपने पीछे देखा होगा कि जो आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट आदमपुर की हमारे साथ जुड़ी, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कितने ही जो यहाँ पर प्रमुख नेता थे आदमपुर हलके में ही, चाहे वो प्रोफेसर संपत सिंह हैं, चाहे वो प्रदीप बेनीवाल हैं, चाहे वो करण सिंह रणोलिया हैं, चाहे हनुमान वर्मा हैं, चाहे सुखबीर सिंह डूडी हैं, तो जो प्रोमिनेंट आदमी थे और जो लोकदल को छोड़कर इसको बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हमारे साथ जुड़े हैं। और इस बात से ये बिल्कुल ये संकेत है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से इस उपचुनाव में जीतने जा रही है। उदय भान जी, आपने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के साथ जो है विश्वासघात किया और इसलिए कांग्रेस छोड़ के गए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने जो बयान दिया था वो आपने भी सुना था, क्योंकि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि पहले राहुल गांधी ने मुझे वादा किया था। तो आप क्या वजह मानते हैं कि नाराजगी थी या कोई और वजह से वो छोड़ के गए हैं? मुझे लगता है कि 2 चीज़ें इसमें हैं। एक तो मुझे लगता है कि उनकी जो मानसिकता है वो दलित विरोधी है। उनको ऐसा लगा कि भाई ये एक दलित समाज से जुड़ा हुआ ये किस तरह से अध्यक्ष बन गया मेरे होते हुए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि भी उदय भान और हुड्डा एक बहाना ही था। वो असल में तो ईडी और सीबीआई के भय से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने साथ में मिलाया था, क्योंकि इनके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो बंद पड़े हुए थे, इनके पासपोर्ट जब्त थे, इन पर ईडी का शिकंजा था। मुझे लगता है कि यही दोनों बातें हैं। और जहाँ तक दलित विरोधी चेहरा का, तो इनको पहले भी इन्होंने शैलजा जी का भी विरोध किया, इन्होंने इससे पहले फूलचंद मौलाना जी का भी, अशोक तंवर का भी। ये चाहते नहीं, इनकी सोच ही इस तरह की है। और जबकि भी कुलदीप बिश्नोई ये कैसे मान बैठा कि भाई कि वो उदय भान से ज़्यादा काबिल है।
उदय भान जब वो स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, जब एमएलए बन चुका था। उदय भान 4 बार विधायक बना है, तो 2 बार मेरे पिताजी भी विधायक रहे हैं। और चौधरी भजनलाल को चौधरी भजनलाल बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, जिसने 12.5 साल उनको मुख्यमंत्री के रूप में रखा, 5 साल केंद्रीय कृषि मंत्री और वन और पर्यावरण मंत्री के रूप में रखा। उनको पूरा मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने भूमि किया, और वो इसके लिए डिजर्व भी करते थे। चौधरी भजनलाल जनता के आदमी थे, जनता के बीच में कनेक्टिविटी थी, उन्होंने डेवलपमेंट के काम भी किए। लेकिन ये तो बिल्कुल कतई फर्जी आदमी है। अभी आप कह सकते हैं कि भाई जो ना कि ये जो बाप दादा की बात को आगे बढ़ाए, उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाए, तो उसको सपूत कहते हैं। और इसको क्या कहना चाहिए, इनको अपने ऊपर राजनीति करनी चाहिए। इनको बताना चाहिए कि जब से ये 17-18 साल से ये राजनीति में आए हैं, इनका क्या योगदान रहा है हरियाणा की राजनीति में, आदमपुर की जनता के लिए। आदमपुर की जनता में आदमपुर के लिए कोई इन्होंने विकास का काम किया हो, कोई हिसार के लिए काम किया हो, कोई हरियाणा के लिए काम किया हो। यहाँ तक कि अपने ये एमपी लेड फंड का भी इस्तेमाल नहीं करते थे, वो भी वापस जाता था, वो भी लैप्स हो जाता था। एमएलए फंड का भी इस्तेमाल नहीं करते, और विधानसभा में गूंगा पहलवान की तरह बैठ जाते थे। इन्होंने कभी भी विधानसभा में आदमपुर की आवाज़ को नहीं उठाया। पहले तो ये विधानसभा के सेशन में जाते नहीं थे, कभी जाते थे तो हाजिरी लगा के आ जाते थे। इनको कभी बोलते नहीं देखा। और दूसरी तरफ जो हमने कैंडिडेट दिया है जयप्रकाश, वो बहुत जुझारू बहादुर हमारा साथी है। 87 से मेरा मित्र है, 35 साल से मैं उसके नस नस से वाकिफ़ हूँ। वो गरीब के लिए लड़ना जानता है, वो किसान के और मजदूर की लड़ाई लड़ना जानता है, और लड़ता है। विधानसभा में जब बोलता है तो विधानसभा में बोलता है नहीं, विधानसभा में गरजता है। और जब जयप्रकाश बोलता है तो विधानसभा में सन्नाटा छा जाता है। उसको गंभीरता से लेते हैं। उसमें ये कुव्वत है कि वो आदमपुर की जनता की आवाज़ को उठा करके आदमपुर की जनता के हितों को सुरक्षित रख सकता है, यहाँ के लोगों के लिए काम कर सकता है। तो इसलिए हमने बहुत मजबूत आदमी आदमपुर में उतारा है। 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहा है, 2 बार विधायक रहा है, आदमपुर से भी चुनाव लड़ चुका है, बहुत कम मार्जिन से यहाँ चुनाव हारे थे। तो वो एक बहुत ही मजबूत प्रत्याशी है, और हमें पूरी तरह से यकीन है कि बहुत भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस आदमपुर का चुनाव जीतने जा रही है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, जिन्होंने कहीं ना कहीं आदमपुर उपचुनाव में जीत का दावा किया, और कुलदीप बिश्नोई को लेकर बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि आखिर कैसे कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो है वो आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया। वो तमाम के तमाम आरोप जो है वो उदय भान की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि इन्होंने जो कांग्रेस के उम्मीदवार है जयप्रकाश साहू जेपी, उनकी जीत का यहाँ दावा किया है। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि आदमपुर की जनता किसको अपना विधायक चुनकर जो है चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।